पूतना का स्तनपान करते करते भगवान ने उसके प्राणों को पिया है। पूतना गिरी और महाराज पूतना का शरीर इतना बड़ा, 6 कोस का शरीर है। कितना बड़ा शरीर था पूतना का? 6 कोस का। एक कोस में 3 किलोमीटर होती है, 18 किलोमीटर। और जब कोई ऊपर से इतनी भारी चीज गिरे तो कितनी तेज आवाज होगी महाराज। एक बार को तो गोकुल की पूरी धरती हल गई। 2-4 आने के तो मकानों टूट गए होंगे, कच्चे बंदे होंगे। पहाड़ जैसो शरीर। जब आवाज वही तो भैया और ब्रजवासी बाहर निकल क्या देखी, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। कन्हैया वाके स्तरों पर खेल रहा है पूतना के ऊपर। ब्रजवासी सखान ने 4 नसैनी जोड़ी मारा। नसैनी समझते हो ना? सीढ़ी, बांस की सीढ़ी को नसैनी बोलते हैं। वो 4 नसैनी जोड़ के जब्बा पे रखी पूतना पे। जब्बा के ऊपर चढ़े, जब जो है कन्हैया लेके आए। बाबा आए, बाबा ने पूछी, बोले भैया जी का है वो? बोले बाबा पूछे मदीना जी, कन्हैया बच को तेरो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ऊपर तेजी गिरी लेके नैया जाके तो अगर कान के नीचे आ जाता तो मर जाता। बाबा ने कह दिया भाई अब जी मर गई है, अगर जा ऐसे ही छोड़ देंगे तो 2-4 दिन के अंदर जाके शरीर में बास मारे भी लग जाएगी। तो जाते बढ़िया तो जाको दाग दे दो, अंतिम संस्कार करो। सखा बोले बाबा जाको दाग लग रहा को, जाको कांटे काठी बनाई जाएगी, कितने बांस लगेंगे जाको। और चल बांसुरी की काठी बनाए ले तो जा उठाएंगे कह देंगे ऐसा करो जा काटो। तो महाराज आरी और कुलाड़ी से पूतना काटी गई है। 25 चिता बनी है पूतना। और जितने पेड़ टूटे थे ना उसके गिरने थे, बिन सब पेड़ की चिता बनाएंगे और पूतना बिन पर लिटा करके एक अंगों को उसके को तो उसको जलाया। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, एक विचित्र घटना घटी। उस पूतना के शरीर से सुगंध निकली। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले गुरुजी को बात बताओ, पूतना कोई अच्छे कुल खानदान की तो थी नहीं, राक्षस कुल की थी, बालकों को मारने वाली थी। पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिरासन, खान पीन भी अच्छा नहीं, खून पीती थी पूतना। ऐसी पूतना के शरीर से भी सुगंध कैसे निकल गई? सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। तुम ये तो देख रहे हो पूतना कितनी खराब थी, लेकिन तुम ये तो देखो कि पूतना में कुछ ना कुछ गुण तो होगा जो भगवान ने पूतना का स्तन पिया। या महाराज हम 56 भोग लगाते भगवान पाते ही नहीं। खूब बढ़िया दूध का भोग लगता है रात को गोपाल जी का। जिन जिन के घर में गोपाल जी सब भोग लगाते नहीं लगाते गोपाल जी का, कभी एक बूंद कम भई दूध की। जितनों गिलास भर के लगावे बितने को बितनों पावे कि नेका कम हो जाऊंगी। एक इतना कबू कम भयो नहीं गई, क्यों नहीं भयो? पहले भी मैंने कहा महाराज हम लोगों को विश्वास नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाएगा कि ठाकुर जी पीते हैं, ठाकुर जी उसी दिन पी जाएंगे। कुछ नहीं करना है, केवल विश्वास करना है। काम तो आप करते ही, विश्वास नहीं करते। पूतना को ये विश्वास था कि मैं इसको स्तन इसके मुख में दूंगी तो ये पिएगा।
भगवान ने पिया। सबरी को ये भरोसा था कि भगवान मेरे यहाँ आएंगे तो बेर खाएंगे, फल खाएंगे, तो भगवान ने झूठे फल खाए। हम लोगों को विश्वास नहीं है, बस भजन करने में कोई कसर नहीं है हमारा। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग भागवत सुन रहे, आज 5वां दिन किसका है सुनने का? जो 5वें दिन कथा सुन रहा है 8-10 लोग हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से कितनों को ये भरोसा है कि कथा सुन के मुक्त हो जाएंगे? सही सही बताइयो, सबको भरोसा है? तो जब कथा सुनने से मुक्त हो जाओगे, इतना आपको भरोसा है, तो ठाकुर जी को भोग लगाते हो, उसमें भरोसा क्यों नहीं रखते हो? उसी की तो कथा है ये। तो महाराज जिस दिन भरोसा आ गया, कुछ नहीं करना जीवन में, केवल भगवान को समर्पित हो जाना। सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मनई बांधी कर डोरी। छोड़ दो भगवान। इसी गुजरात के भक्त, कई बार मैंने आपको बताया उनके बारे में, नरसिंह जी के बारे में, सब कुछ छोड़ दिया महाराज उनके ऊपर। संतों को लेकर के चल दिए भात भरने के लिए, टूटी सी बैलगाड़ी में बूढ़े बैल लगे हुए महाराज। कन्हैया को केवल कह के बोल जा रहे हैं, तू संभाल लेना। महाराज जहां जहां विपत्ति आई, ठाकुर जी वही वही साथ देंगे। इस कलयुग में नरसिंह जी को 56 बार भगवान के दर्शन हुए थे, 1-2 बार नहीं, 56 बार दर्शन हुए। नामदेव जी महाराज भगवान साथ में रहते। माधवदास जी महाराज, माधवदास जी की तो महाराज इतनी विचित्र लीला है। जगन्नाथ जी में रहते माधवदास जी महाराज, और जगन्नाथ जी साक्षात वार्तालाप करते हैं उनसे। देखो महाराज ध्यान से सुने, बड़ी प्यारी कथा है। मैया जब आपस में बात करने लग जाती है तो हम कथा को भूल जाते हैं। हमारा ध्यान फिर भी बातन में चले जाए कि कहावत रे को ऐसे नहीं हमारी बुराई कर रही हूं। जय श्री राधे। और जब आते आप समझाने, अगर कोई भैरव आदमी हो ना, भैरव, वो बेशक कछु सुने या नहीं सुने, पर बुराई जरूर सुन लेते। तो जब आप लोग बतरा में, तो हमें ऐसी लगे हमारी बुराई बतरा रहे हैं, तो कथा में बैठ के बतरा करो मत, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से देख रहे हैं, बोले जी मैया तो हमें बुराई कर रही है, हमें बिल्कुल पसंद ना है। बोलो राधे राधे। नाम किसी का नहीं लेंगे। वैसे आप बुराई करोगी नहीं, जानते इस बात को। तो माधवदास जी महाराज से जगन्नाथ जी महाराज साक्षात बतलाते हैं। एक दिन जगन्नाथ जी उदास खड़े, बहुत उदास हैं। माधवदास जी ने पूछा, बोले जय जय आज भोग नहीं लगा क्या? क्या बात है? बोले भोग तो खूब लगो, पर आज मन स्थिर नहीं है एक जगह पे। बोले ऐसी क्या बात है, मन स्थिर नहीं हो रहा, उदास क्यों है? बोले पुराने दिन की याद आ रही है। पुराने दिन की याद आ रही है? क्या करते पुराने दिन में? बोले जब वृंदावन में रहते गए तो चोरी करते बोलते भैया। तो माधवदास जी बोले अरे वे तो बचपन की बात है, बचपन में चोरी करी होंगी, अब तो मत करो। बोले आदत लग गई है भैया, चोरी करोगे मन करो बचोरन से। अब देखो चोरी करवे में एक आदमी पे चोरी ना हो, कम से कम 2 जने हो। एक जनो तो रखवारी करवे को हुए, एक जनो माल खींचवे को हुए। अब माधवदास जी देखो सुनो, वैसे तो जहाँ हमें कोई साथी मिलेगा नहीं, अब आपके दिल की सब बात बतरा ले में, तो कैसे क्यों नहीं आप ही हमारे संग चलो।
माधवदास जी बोले बोले जय जय चोरी करवाएंगे हम पे चोरी करवाएंगे। भगवान बोले माधवदास जी तुम तो बाहर खड़े रही हो, बस चोरी तो हम कर लाएंगे। और जगन्नाथ जी महाराज भी बढ़िया वस्त्र पहन के चोरी करने गए। कहा गए जगन्नाथ जी के जो राजा थे ना जगन्नाथ क्षेत्र के, उन्हीं के बगीचे में मारे। अब कठहर को पेड़ ढूंढो चोरी करके। अब भगवान के रेशमी बढ़िया वस्त्र पीले पीले भगवान से कई माधवदास जी ने बोले चढ़ो। भगवान बोले माधवदास जी नई कपड़ाएं अगर फट गई ना तो गुसाई जी दूसरी उड़ा पहराएंगे, पहले तो पूछेंगे कहाँ फाड़ के लाए। अब देखो सुनो तुम पे पुरानी फटो जाएंगे तो एक आध जोड़ी हम दे देंगे, तुम चढ़ो पेड़ पे। माधवदास जी बोले अरे वो कोई आदत ना, बोले मैं उठा के चढ़ा दे रहा, टेंशन को ले रहे तुम। भगवान ने चढ़ा दिए। अब भगवान कह रहे बोले आराम से बोलना, तेज ना बोलना ने को। अब माधवदास जी ऊपर से क्यों बोले कन्हैया कौन से फले तोड़ू यहाँ में थे। अब ऊपर आदमी बैठे हुए वो भी पेड़ पे, तो नीचे का आवाज आ रही है। बहुत आराम से बोले, बहुत आराम से ऐसे बोले बिल्कुल होते ही हल बस। भगवान बोले इतने आराम से ना बोलनी, नेक तेज बोलो। जैसी नेक तेज बोले कहीं तुरंत बोली कन्हैया बता कौन से फले तोड़ हो जाए। जब तेज बोली तो जो सेवक लग रहे थे उन्हें सुन ली, वे भागे भागे आए। कन्हैया तो अंतर ध्यान। माधवदास जी पकड़ लिए, बोले उतर के आओ पेड़ पे। और रात में कापतों पड़ रही है कौन, पहले कोई टॉर्च थोड़े से देख लें चेहरा लगाए कि नहीं है। माधवदास जी में खूब पिटाई हुई माधवदास जी को। सवेरे जब दिन निकलो माधवदास जी पहचान में पड़े, राजा के सामने गए। राजा तो जानता था भगवान के भक्त हैं, चोरी तो कर ही ना सकेंगे। पूछी बोले पहले तो क्षमा मांगी उनसे। बोले जी बताओ महाराज जी अगर आप कठहर चाहिए तो हमसे बोलते, हम ला के दे देते आपका कठहर। आप रात में जाके पेड़ पे ते तोड़ने का जरूरत पड़ रही। माधवदास जी बोले जी मेरी इच्छा नहीं तोड़िए जी, जगन्नाथ जी की इच्छा ही। मैंने को मन कर रो चोरी करवे को, बहुत मना करी पर माने नहीं। आंसू आ गए नेत्रों। राजा बोले आज मेरे बगीचे में मेरे होते हुए कन्हैया का इतना कठहर खाने का मन था कि उनको चोरी करनी पड़ रही है। तुरंत बुलाया है, मंत्रियों से कहा, बोले आज से इस बगीचे को जगन्नाथ जी के लिए लिख दो। आज भी उस बगीचे को जगन्नाथ जी के लिए समर्पित हो। बहुत जगह जो सब्जी जगन्नाथ जी पे चढ़ती है सब वहीं से जाती है। अब तो हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा काम हो गया बाहर से भी आती हो, लेकिन पहले वहीं से सारी सब्जियां जाती, जो फल चाहिए थे वहीं से जाते। और राजा चाहता तो वो भी कह देता, बोले महाराज चोरी करनी है तो भगवान को सारों का ही ले रहे, सीधी सीधी क्यों ना आप पे गलती हुई है। लेकिन राजा को ये विश्वास था कि संत कह रहे तो सही कह रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, विश्वास विश्वास विश्वास। सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित तुम ये देखो उस पूतना के अंदर कितनी भक्ति थी कि उसको ये विश्वास था कि भगवान उसका स्तन पिएंगे। और भगवान की करुणा भी देखो, विष पिलाने आई है लेकिन काम माँ वाला किया है, इसलिए जो गति माँ यशोदा को दे रही थी वही गति पूतना को। भाई कुभाय अनक आलसहूं और नाम जपत जग मंगल दिशि कसूं। कैसे भी भजन करो, कैसे भी भगवान की सेवा करो, भाव से कुभाव से फल मिलेगा। तुलसी अपने राम को रीज भयो चाहे की, उल्टो सीधो उगिए खेत परे होगी। खेत में अगर बीज बोगे
चाहे उल्टा जाए वो बीज, चाहे सीधा जाए, उगेगा जरूर। लेकिन महाराज हमको नियम से जपना है। ये तो उनके लिए जो कभी नहीं जपते।